साथियों नमस्कार। मैं आशा कुशवाहा भोपाल से। आज मैं आपके बीच में श्री दुष्यंत कुमार जी की कविता पढ़ूंगी, जो बहुत ही सरल शब्दों में है। और जीवन के बारे में क्या जानना, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन में कितने संघर्ष होते हैं, जो लोग मुझसे परिचित हैं वो मेरे भी संघर्ष के बारे में समझते होंगे, जानते होंगे। आज मैं ये कविता उन्हीं के लिए पढ़ रही हूँ जो मुझे जानते हैं और जिन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरह से जाना है। एक ही लाइन है कि जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है और आशा से आकाश थमा है। ये जो पूरी सृष्टि है वो आशा से थमी हुई है, उम्मीद से थमी हुई है। सबके अंदर कोई ना कोई उम्मीद है जो उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। आगे पढ़ते हैं श्री दुष्यंत कुमार जी को। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दो ही कंडीशन हो सकती है, अन्यथा जीवन में, सभी के जीवन में संघर्ष तो है ही। दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तुमसे, दीपक का कुछ अर्थ नहीं जब तक तुमसे नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कोई भी दीपक जब तक वो अंधेरे को नहीं हरता है तो उसके दीपक होने की सार्थकता नहीं होती है। और सूर्य तब तक प्रकाशमय नहीं होगा जब तक वो स्वयं नहीं धधकेगा। स्वयं धधकता है, इसके बाद सारे जग को रोशन करता है। कभी धधकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। कभी धधकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। पहले मेहंदी सिलबट्टे से पीसी जाती थी, जो ओरिजिनल मेहंदी होती थी, और उसको जितना अच्छा पीसते थे उतना अच्छा उसका सलोना कलर आता था। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं। कौन भला स्वीकार करेगा, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। ऐसा कोई है जो ये कह दे कि जीवन एक संग्राम नहीं है? जीवन संग्राम ही है और उस संग्राम से सबको गुजरना ही पड़ेगा। अपना अपना युद्ध सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खुद को ही खुद गढ़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खुद को खुद ही गढ़ना पड़ता है। जो समस्याएं होती हैं वो खुद ही, अपनी समस्या का हल खुद ही निकालना पड़ता है। आप लोगों ने अपने जीवन को एक बार रिविजन करिए, याद करिए। जब भी आप समस्या में रहे हैं, बहुत जगह आप भटके हैं, बहुत उम्मीद के साथ लोगों के पास गए हैं, लेकिन अंत यही हुआ है कि जब तक आप आपने खुद उस पर काम नहीं किया तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और मैं तो कहती हूँ कि 100% आपने अपना दिया है, तभी आप उस समस्या से बाहर आके निकले हैं। सच के खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। सच के खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। सभी को पता है हरिश्चंद्र ऐसे दानी थे जिन्होंने खुद को भी दान कर दिया था। तो किसके खातिर? कहते हैं ना कि तुम बड़े हरिश्चंद्र हो, तुम बड़े सत्यवादी हो। दासी बनकर भरती है पानी पटरानी पनघट में और खड़ा सम्राट बचन के कारण काशी के पनघट में। बचन की वचनबद्धता को लेकर हरिश्चंद्र जी जो है तो काशी के पनघट पे रहते हैं। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं। ये जो संघर्ष है, ये जो जीवन है, ये एक बार लड़ने से समाप्त नहीं होता। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता और प्राण पड़ के जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। और प्राण पड़ के जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। जीवन के सभी रिश्तों को निभाना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। जीवन एक संग्राम है, जीवन एक संघर्ष है। जीवन के हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए बोल रहे कि रिश्ते का हर अनुबंध निभाना पड़ता है। सच ने मार्ग त्याग का देखा, सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी। दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। दशरथ मिटे वचन की खातिर। दशरथ जी कैसे मिटे, पूरी कहानी नहीं बता सकते, लेकिन लगभग सभी को पता है। अपनी वचनबद्धता में वो मिट गए और राम, उनकी वचनबद्धता के कारण ही राम को वनवास हुआ। तो उनके जीवन में भी संघर्ष था। तो जब हमारे जो क्या बोलेंगे उनको,
प्रेरणादायक लोग हैं। ऐसा नहीं कि हमको प्रेरणा दे रहे हैं तो हमको मोटिवेशन दे रहे हैं, मतलब उनके जीवन में सब अच्छा है। उनको भी किसी न किसी संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। तो राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी समाज सुधारा, लेकिन उसके पहले उनको भी बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि वो समय भी एक ऐसा था जब जिससे वो समस्या से निकालना चाहते थे, जिस सती प्रथा को बंद करना चाहते थे, वो उसका सबसे ज़्यादा विरोध महिलाओं ने किया था, क्योंकि महिलाएं ये खुद कहती थी कि हम अपनी स्वेच्छा से सती होने जा रहे हैं। तो हर किसी को, हमें जो मोटिवेशन दे रहा है उसको भी यातना सहनी पड़ती है, उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम महाभारत में, रामायण में अंदर जाएंगे तो रामचंद्र जी को वनवास सहना पड़ा, दशरथ जी को भी अपनी वचनबद्धता में जीना पड़ा कि उनको पुत्र शोक में जीना पड़ा। तो संघर्ष सब जगह है, और आगे चलेंगे तो हमको आगे की और सारी चीज़ें ऐसे सामने सामने परिलक्षित होती चलेंगी। पावक पथ से गुजरी सीता, पावक पथ से यानी अग्नि परीक्षा, पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ती नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा, सीता जी को भी अग्नि परीक्षा नियति के कारण उनको भी ये संघर्ष झेलना पड़ा। वन को गई पुनः वैदेही, वैदेही यानी सीता जी, वन को गई पुनः वैदेही, निरापराध निर्दोष अकारण, बिना किसी कारण के उन्होंने भी वनवास झेला, उसमें उनका दूर दूर तक कोई कारण नहीं था। जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण, त्याग और संघर्ष का उदाहरण बनकर उन्होंने पूरा जीवन जिया। लिए गर्भ में निज पुत्रों को, समझिए सीता जी जिनके पति मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, तो लिए गर्भ में निज पुत्रों को, मन का कष्ट स्वयं ही झेला, खुद के बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। तो जीवन का संग्राम उन्होंने अकेले झेला, और अपने गर्भ में 2 पुत्रों को लिया, उसको भी झेला, और ये सारा जो संघर्ष है सीता जी ने अकेले झेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। या तो उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, या तो उन्होंने अपना धर्म को निभाया ही नहीं, मतलब रण को छोड़कर भाग गए, और या तो यदि उनके जीवन में युद्ध नहीं आया तो वो बहुत ही अभागे हैं। अब आप अपने को रख लीजिए कि आपका जीवन कैसा है, इसकी तुलना आज आप करिएगा। और उनके लिए भी एक संदेश है जो कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बाधाएं हैं, बहुत संघर्ष है, उनसे पूछिएगा। और जिनको हमारा जीवन पता है वो भी इस चीज़ को एक बार देखेंगे कि जीवन में कितना संघर्ष होता है, कितनी यातनाएं आती हैं, कैसा कैसा समय आता है, उसके बाद भी आदमी को खुश होकर जीना पड़ता है। जीवन को जीना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन एक संग्राम है। धनुष तोड़कर जो लाए थे, अब वो संग में राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं। धन्यवाद साथियों, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम जितने भी अच्छे कवि हैं उनकी कविताओं की व्याख्या करेंगे, और एक मनोरंजन और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए एक साहित्य से परिचय कराते रहेंगे। धन्यवाद।